ओम शांति। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्रह्मा कुमारी का क्या है? प्रेजेंट तो आप देख रहे हैं क्या है, कुछ सोना भी होगा और कैंपस में आते स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। हर व्यक्ति के मिलने से, जिससे भी मिलते होंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि संस्था ब्रह्मा कुमारी क्या है। बिना बोले उसको देख करके लग सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी के संस्था के अनुयायी हैं, सदस्य हैं उनके। तो प्रेजेंट के बारे में हम ना कुछ ज़्यादा चर्चा करेंगे, पहले पास्ट से शुरू करते हैं। ब्रह्मा कुमारी है क्या, क्यों इस संस्था की क्या जरूरत पड़ी, और कोई मनुष्य ने इस संस्था का स्थापन किया? सोचने की बात है। कोई मनुष्य ने संस्था का स्थापन किया? नहीं। संस्था का स्थापक स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बातें आप सुना रहे हो भाई, निराकार भी है और संस्था का स्थापन भी करेगा, बात भी करेगा, तो फिर साकार हो गया। जब बात करेगा तो साकार हो गया। लेकिन नहीं, वो निराकार परमात्मा जिसको हम लोग सिंपल भाषा में शिव बोलते हैं, और सिंपल रीति से हम देखते हैं कैलेंडर में या कहीं भी देखते हैं, तो जितने भी देवताएं हैं, महापुरुष हैं, धर्म पिताएं हैं, सबने उस निराकार को माना है। देवताओं में राम को ले तो उन्होंने भी रामेश्वर स्थापना किया तो शिव की पूजा किया। कृष्ण को ले तो उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोपेश्वर में आज भी शिव की यादगार है। धर्म पिताओं में भी देखें तो जितने भी धर्म पिता आज तक आए हैं, अपना धर्म स्थापन किए हैं, उन्होंने निराकार शिव को पूजा किया है, निराकार शिव को माना है। वो निराकार शिव बाबा आकर के और कैसे इस संस्था का स्थापन किया, वो सुनने की, समझने की और जीवन में उतारने की बात है। तो 1936 की बात कर रहे हैं। दादा लेखराज सिंधी कृपलानी फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने आप में बहुत एक सौम्य व्यक्ति थे, हर प्रकार से, गुणों में, बिजनेस में, संस्कारों में बड़े रॉयल। तो दादा लेखराज अपने आप में बहुत एक सौम्य थे। उनका बिजनेस हीरे जवाहरात का था, बहुत धनाढ़, अपने ही हाथों से कमाया। धनाढ़ परिवार में जन्म नहीं हुआ, परिवार मीडियम परिवार था, लेकिन अपने पुरुषार्थ से बहुत उन्होंने धन उपार्जन किया। लेकिन संस्कार भी इतना ही उनका रॉयल था, स्वभाव भी उनका उतना ही सरल था। कलकत्ता में हीरे जवाहरात का बिजनेस था। कलकत्ता से वो कराची आते थे, सिंध हैदराबाद में आते थे। तो कलकत्ता की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध होती है, आज भी प्रसिद्ध है। तो वहाँ से बहुत सारे रसगुल्ले, ये वो जो अच्छी मिठाइयाँ होती थी, गांव में ला करके, अपने सिंध में ला करके लोगों को बांटते थे, बच्चों को, बड़ों को, सबको बांटते थे।
ऐसे भी उनका चरित्र बड़ा महान था, तो लोग उनको देख करके सरल भाव, चरित्रमान, उदार चित्त, तो लोग उनको दादा के नाम से कहते थे। नाम लोग नहीं लेते थे, दादा कहते थे, लखी बाबू कहते थे। धर्म में भी उनका बहुत आस्था था। जीवन बिजनेसमैन थे, लेकिन जीवन का लक्ष्य था कि हम कैसे परमात्मा को पाएं। परमात्मा प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति 1 या 2 गुरु करता है। उन्होंने 12 गुरु किया था कि कोई भगवान का दर्शन दिला दे, कोई भगवान का रास्ता, सही रास्ता बता दे। लेकिन 12 गुरुओं में किसी ने भगवान का रास्ता नहीं बताया। एक दिन की बात है, कलकत्ता से बॉम्बे आए थे बिजनेस के काम से। बबुलनाथ का मंदिर आज भी वो यादगार है। शाम का वहाँ सत्संग चलता था, वहाँ सत्संग में बैठे थे। सत्संग से उनके फ्रेंड का मकान बाबलीनाथ मंदिर से नज़दीक में ही था, तो वो सत्संग में बैठे थे और उनको साक्षात्कार हुआ। तो वो उठ करके अपने रूम में चले गए। उनका फ्रेंड का मकान था, उनका खुद का नहीं था। तो रूम में चले गए, तो उनके रिश्तेदार जो थे उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा कभी गलती नहीं करता है कि गुरुजी भाषण करे और बीच से ही उठ जाएं। कोई भाषण करे और हम बीच से उठ जाएं तो इसका मतलब उसका तिरस्कार किया, उसका हम अनादर किया। तो बाबा ऐसा कभी नहीं करते थे। कुछ कारण होगा, तबीयत खराब हो गई है, कुछ कारण है जो बाबा बीच से उठ के गए रूम में। तो उनके परिवार वाले पीछे पीछे गए, तो बाबा बैठे हैं और रूम में एकदम लाइट लाइट। बाबा की आंखें खुली है, आवाज़ आ रही है, वहाँ कोई स्पीकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बाबा को साक्षात्कार हुआ और ये आदेश हुआ कि आपको नई दुनिया स्थापन करनी है। तो वो आश्चर्य में हो गए कि नई दुनिया मैं कैसे स्थापन कर सकता हूँ? भाई एक गांव को नया बनाना है तो चलो मेरे पास संपत्ति है, गांव को हम बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी होती है, तो हम कैसे बदल सकते हैं? अब उस चिंतन में लग गए, एक विजन बदल गया। आए थे बिजनेस के कारण और वहाँ से उनके जीवन में परिवर्तन होता है। भक्ति मार्ग में इतने वो डूबे हुए थे कि अगर रास्ते में वो ट्रेन में जा रहे हैं, गीता पाठी थे, जब तक फ्रेश होकर के गीता नहीं पढ़ते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे, इतना भावना था। अब उनको साक्षात्कार हुआ तो सब गुरुओं के पास गए कि गुरुजी आपने साक्षात्कार कराया? तो उन्होंने कहा कि लखी बाबू आप इतने चरित्रवान हो, इतने परमात्मा के नज़दीक रहने वाले हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। 36 की गुरुओं की बात कर रहे हैं। आज के बाद किसी गुरु के पास जाइए कि आपने वरदान दिया, हाँ मैंने ही दिया था तो सही, अपना क्रेडिट लेंगे। लेकिन उन दिनों में गुरु पहुँचे हुए थे। किसी गुरु ने नहीं कहा कि मैंने साक्षात्कार कराया है। बाबा को एकदम नशा चढ़ गया, फिर जीवन में परिवर्तन आ गया। वहाँ से बाबा और इसको स्पष्ट होने के लिए बनारस चले गए। उनका दोस्त था, उनका मकान बनारस में था, बड़ा आदमी था वो भी। तो उनके दोस्त के घर में रहने लगे। रात को सोए हुए हैं, आवाज आ रही है कि उठो जागो और तुमको नई दुनिया बनानी है। देखा कि घर में लाइट हो गई है,
यहाँ कोई, हमने अंधेरा करके सोया है, लाइट किसने जलाया है? कुछ नहीं। आवाज आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उठ करके, जैसे गार्डन है तो उनका गार्डन था बड़ा, उठ करके दरवाजा खोल करके गार्डन में चले गए। वहाँ थल्ला बना था, वहाँ जा करके थल्ले पर बैठ गए। रात को 2 बजे की बात है। बाबा वहाँ जा करके 2 बजे रात को बैठ गए। फिर से उनको साक्षात्कार हुआ कि ये दुनिया विनाश हो रही है, लोग त्राय त्राय रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। थोड़े देर में देखते हैं कि ऊपर से तारे आते हैं और वो फरिश्ता बन जाते हैं, उस नारायण बन जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं, वो कृष्ण बन जाते हैं। तो आवाज हो रही है कि ऐसी दुनिया स्थापन करनी है। अरे भाई, हम नारायण किसी को बना नहीं सकते हैं। ऊपर से नारायण आया है, ऊपर से कृष्ण आया है, ऊपर से देवता आए हैं, हमने नहीं बनाया है, हम कैसे दूसरों को बना सकते हैं? उनको ये हो गई। फिर थोड़ी देर में देखते हैं तो आवाज हुआ, तो लोग भी, उनके परिवार वाले सोए थे, वो लोग जग गए। वो लोग आए कि बाबा कहाँ चला गया? वो बाबा के आंखों से आंसू आ रहा है। फिर बाबा ने इस चिंतन में चला गया और वहां से फिर कराची आ गए अपने घर। और बाबा के जीवन में परिवर्तन देख करके, उनके 4 बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, उनका परिवार था, बहुत बड़ी फैमिली थी। लेकिन फैमिली ने पहले भी बाबा को देखा था, दादा को देखा था, और परमात्मा को प्रवेशता के बाद उनके टोटल जीवन परिवर्तन हो गया। स्वभाव, संस्कार, बोलने का तरीका, और उनके दिव्यता से उनके इतने उनमें दिव्यता आ गई कि वो किसी को दृष्टि देते थे, देखते थे तो साक्षात्कार हो जाता था। तो आवाज हो गई। फिर बाबा ने वहां से जा करके अपने बिजनेस को बाइंड अप कर दिया। बाइंड अप करने के लिए कलकत्ता चला गया, परमात्मा के आदेश से, शिव बाबा के आदेश से। 1936 की बात कर रहा हूँ। और 1936 में हीरे जवाहरात का मर्चेंट, करोड़ों रुपया, अभी उसका कितना कीमत होगा सोच सकते हैं। और उनका संस्कार इतना रॉयल था कि राजाओं के साथ बिजनेस होता था। उदयपुर, जोधपुर और पूरे इंडिया का नहीं, विदेश में भी राजाएं थे तो उनके पास हो जाते थे। तो उनका असेंबली चलने वाला था, शुरू होने वाला था, तो राजाएं इंतजार करते थे, लक्की बाबू आए नहीं है, 2 मिनट इंतजार करो, फिर उनके आने के बाद शुरू करेंगे। इतना वो ये थे। राजाएं कहते थे कि लक्की बाबू, भगवान ने गलती किया, राजा आपको बनाना चाहिए था, जो आपका इतना उदार चित्त है, इतना ये है, और भगवान ने हमको राजा बना दिया। इतना मतलब ये थे अस्पष्ट। तो बाबा के जीवन में परिवर्तन हुआ। उन्होंने बिजनेस बाइंड अप करके आ गए घर पर। परिवार है, भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, बहुएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इतना बड़ा बिजनेस आपने किसी से राय नहीं लिया, अपने बाइंड अप कर दिया, अभी क्या करना है? नहीं, जो बाबा कहता है वही करना है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, न बच्चे ने लिया, न बहू ने लिया, न भाई ने लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि बाबा के जीवन देख रहे थे, बाबा के परिवर्तन देख रहे थे कि नहीं, ये जरूर कुछ होने वाला है। अब बाबा ने ओम की ध्वनि लगाना शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया। तो छोटे से रूम में ओम की ध्वनि लगाई, तो उनके परिवार वाले थे, वो ओम की ध्वनि लगाई तो काफ़ी उसमें से ट्रांस में चले गए। कोई कृष्ण के साथ खेलने लगा, कोई नारायण के साथ, कोई देवताओं के साथ।
ओम की ध्वनि पूरी हुई, वो तो ट्रांस में है। फिर वो नीचे आए, अनुभव सुनाए, हम तो कृष्ण के साथ थे, आप लोग मुझे नीचे क्यों बुला लिया? हम तो नारायण के साथ झूले में झूल रहे थे, आप नीचे क्यों बुला लिया? तो ये परमात्मा करा रहा था, शिव बाबा को स्थापना करनी थी। लास्ट में ये मैं बताऊंगा कि आज भी भगवान काम कैसे करा रहा है, ये ऑब्जर्व करने की बात है। तो सबको साक्षात्कार होने लगा, पूरे सिंध में आवाज फैल गई, भाई आपको कृष्ण देखना है तो दादा के सत्संग में जाओ, वहाँ बैठोगे कृष्ण दिखाई देगा। अब कौन नहीं चाहेगा? आप लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ कृष्ण आ जाए और हम इस नैनों से देखें? सभी चाहेंगे। तो सब चाहेंगे कि साक्षात्कार मुझे भी हो, तो सब आने लगे। अब जो वहाँ सिंध में, जैसे यहाँ भी लोग साधु संत तो हर जगह होते हैं, उनका सत्संग चलता है। तो अब वो सिंधियों के सत्संग ढीले पड़ गए, लोग जाना नहीं, उधर जाते नहीं थे। उनके सत्संग के सारे माताएं भाई बहनें बाबा के सत्संग में आने लगे। बाबा का सत्संग बड़ा हो गया क्योंकि साक्षात्कार होता था, प्रैक्टिकल बातें होती थी। तो वो लोगों ने, उन संतों ने मिल करके आवाज फैलाया कि नहीं, ये साक्षात्कार नहीं है, ये बाबा बंगाल से जादू टोना सीख करके आया है, ये जादू टोना कर रहा है, इसलिए लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, साक्षात्कार हो गया तो अब उन बच्चों के, उन माताओं के, बहनों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। भाई साक्षात्कार हो गया, कृष्ण को देखा तो हमको कृष्ण बनना है, हमको देवता बनना है। तो आपको सबको ये लग गई कि नहीं, मुझे ऐसा दुनिया, ऐसा जीवन बनानी है। अब देवता बनने के लिए तो प्योर लाइफ चाहिए। तो सबने प्यूरिटी को धारण किया, शुरू कर दिया। अब घर वालों को उनके पता लग गया। उन दिनों में 1936 में उनका बिजनेस जापान, सिंगापुर और विदेशों में था। वो लोग आए, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये किया, उनकी औरतें, उनके बच्चियां, उनके सारे रिश्तेदार बोले कि नहीं, मुझे पवित्र लाइफ जीवन जीना है, मुझे नॉन वेज भोजन नहीं करनी है, न बनाऊंगी न खिलाऊंगी। आपको बनाना खाना है, होटल में जाके खा के आओ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। कल तक वो बहन, वो लड़की, वो सब बनाते थे। इतना परिवर्तन हो गया। हमको निकालना है, निकाल दो, लेकिन मैं अपने हाथ से टच नहीं करूंगी। मैं तो अपना जीवन ऐसा बनाऊंगी, मुझे देवता बनना है। बड़ी बात हो गई। अब इसके चलते थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया। बाबा के ऊपर बहुत बड़ी पेपर आ गई कि भाई ये हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चियों ने, उन्होंने, अभी जैसे संस्था है तो 1000 भाई बहनें समर्पित हैं, 2-3 हजार भाई बहनें सेवा के लिए घर से आए हैं। 15 दिन के लिए कोई आया है, कोई 1 मास के लिए आया है, कोई 10 दिन के लिए आया है, कोई 5 दिन के लिए आया है। आपके खाना खिलाने वाले हैं, उनसे पूछिए आप कहाँ से आए हो, वो हर व्यक्ति बताएगा आपको। तो वो लोगों ने ये परिवर्तन देख करके बाबा के जीवन का थोड़ा सा ये हो गया। तो बाबा ने कोई ये नहीं किया, उन बच्चों को फिर अलग कर दिया, खुद अलग मकान में रहना शुरू कर दिया, उन बच्चों का अलग बोर्डिंग बना दिया। बाबा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, अब दुनिया को तो कुछ दिखाना है, तो उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन वही बाबा पत्र भेजते थे, वो सुनाया जाता था, जो सामने सत्संग। अब उनमें दिव्यता बच्चों में इतनी आ गई कि वो लोग सत्संग कराते थे, सब ट्रांस में चले जाते थे। उनके परिवार वाले आकर के भाई जबरदस्ती कोर्ट केस किया और बोले कि ये 18 साल से नीचे के हैं, ये नाबालिग हैं, इनका हमारा अधिकार बनता है। तो उनको बच्चों को ले गए। अब बच्चे जाकर के ओम के ध्वनि अपने घर में लगाते हैं, घर वाले बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, वो ट्रांस में चले जाते हैं। अरे भाई तुम जादू यहाँ क्यों कर रहा है?
अरे भाई मैं तो ओम के ध्वनि ही लगा रही हूँ, मैं कुछ खिलाया नहीं है, मैं कुछ आश्रम से लेके आई नहीं हूँ, न कोई फ्रूट लाई हूँ, न कोई टोली लाई हूँ, मैं कोई खाना लाई हूँ, मैं खाली हाथ आई हूँ। और तुम्हारे घर का मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं, तुम ले आए हो, हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ओम का ध्वनि तो हमारी मर्जी है, हम चुप बैठे या कुछ बोलें वो तो मेरी मर्जी है। ओम की ध्वनि लगाएं, घर वाले ट्रांस में सब चले जाएं, तो उनको ये हो गया कि अरे भाई एक तो गया था, ये घर का घर चला जाएगा। अब ये तो उनको पता नहीं था यहाँ दादा लेखराज का एक खेल नहीं चल रहा है, परमात्मा का खेल चल रहा है, वो तो कहाँ भी किसी के द्वारा भी खेल कराएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप भले जाओ संस्था में, छुट्टी दे दिया बच्चों को। अब बोर्डिंग बन गई। अब छोटे छोटे बच्चे, देखिए बाबा कितनी दूरंदेशी, छोटे छोटे, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का बच्चे आ गए। बाबा ने उनको उस नज़र से नहीं देखा कि ये दुनिया के बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे हैं, अपने बच्चे से भी अधिक प्यार दिया और उनको बच्चों की नज़र से नहीं देखा। क्या देखा? तो नहीं ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुर मन भगवान, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। उसी रीति से उन बच्चों को पालना दिया, उसी रीति से उनको एजुकेशन दिया, संस्था में ही, बाहर के स्कूल में नहीं भेजा, वहीं बोर्डिंग बना दिया, वहीं थोड़े बड़ी बहनें थी पढ़ी लिखी थी, उनको टीचर बना दिया और वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, करा करके उनको बड़ा बना दिया। फिर थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत भाग रहा है। तो बाबा फिर अब वहाँ थोड़ा ये हो गया, तो ये सिंध हैदराबाद की बात है, तो सिंध हैदराबाद में, कराची में फिर इसको ट्रांसफ़र वहाँ जा कर के रहने लगे, संस्था वहाँ चली गई, वहाँ बोर्डिंग बना करके कायदे से सब कुछ हुआ। 14 साल तक तपस्या कराया, 14 दिन नहीं, 14 साल, सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। 14 साल 400 बच्चे, बहन भाई माताएं कन्याएं बाहर नहीं गई, सब्जी लाने के लिए, अनाज लाने के लिए, सामान लाने के लिए। कुछ भाई लोग बड़े थे, वो जा कर के लाते थे और सब कुछ करता था। उन रॉयल फैमिली के बच्चे, उन रॉयल फैमिली के माताएं कन्याएं जिनके घर में नौकर चाकर थे, अपने हाथ से कभी धनिया का डंडी उठाया नहीं होगा, कभी कोई सब्जी उठाया नहीं होगा, वो फैमिली के बच्चे 400 बच्चे थे। तो 400 बच्चों के लिए कोई नौकर नहीं बाबा बुलाया, नौकर नहीं रखा, बाबा खुद लगते थे, मम्मा खुद लगती थी और सब बच्चे लग जाते थे भोजन ये करने के लिए। सबके ड्यूटियां लग गई, आज इनका भोजन बनाना है, कल उनको बनाना है, कल उनको बनाना है। बाबा खुद करते थे, बच्चे सीखते थे। और बड़े बड़े, अब 400 लोगों के भोजन बनाने का आप समझ सकते हैं, बर्तन, दाल का बर्तन कितना बड़ा होगा। अब 6-8 साल के लड़की को टर्न आ गया वो डेग साफ करने के लिए, तो उसका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, कैसे साफ करेगी। तो बाबा की लड़की निर्मल शांता, उसका ड्यूटी आ गया कि बच्ची तुमको आज बर्तन साफ करना है। जी बाबा मैं करूँगी। अब उसका डेग में हाथ नहीं पहुँचे तो क्या करे, सोच सोच करके उस डेग में जंप लगा दिया, उस डेग में घुस गई और डेग को साफ करने लगी। बाबा मम्मा दोपहर को राउंड लगा रहे थे, देखा कि यहाँ हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, डेग हिलता है। तो बाबा ने कहा कि ये बर्तन हिल रहा है, मम्मा कोई जानवर फंस गया है इसमें, खाने के लिए आया होगा, अब निकल नहीं रहा, देखो क्या है। तो मम्मा जाकर के दूर से देखती है, तो बाबा को कहती है कि बाबा ये तो निर्मल शांता, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो तो बर्तन साफ कर रही है। बाबा की डॉटर, वो दिन था, उस डॉटर को हीरे से बाबा सजाया करते थे। आश्रम में वो बेटी आ गई
तो उसको वो दिन था बर्तन साफ करने का। बाबा ये नहीं कहा कि इसको क्यों ड्यूटी दिया है, ठीक है बच्ची साफ कर रही है ना, देख करके चला गया। कहने का भाव, बाबा की दृष्टि बदल गई। इस तरह से बाबा हर काम, हीरे जवाहरात का मर्चेंट। गेहूं आ गया 400 लोगों के लिए, भाई 1 किलो गेहूं तो आएगा नहीं, 10 बोरी 20 बोरी 100 बोरी गेहूं आएगा, चावल 10 बोरी आएगा, दालें 10 बोरी आएगी। अब उसको साफ करना है, कंकड़ पत्थर निकालना है। बाबा बैठ जाते थे, 400 लोग बैठ जाते थे, 10-15 मिनट में सब काम हो जाता था। हर काम, ऐसा नहीं कि बाबा बड़ा है तो ये काम नहीं करेगा, नहीं, सब काम करके सिखाया। बच्चों को स्वावलंबी कर दिया, हर बच्चे ट्रेंड हो गए जिनको कुछ नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ, 47 में बहुत ये हुआ, भारत और इसका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत घमासान हुआ, सब आप लोग जानते हैं, वो बातें नहीं सुनाएंगे। लेकिन जब घमसान शुरू होता था तो सरकार पुलिस वहां भेज देती थी, भाई इस संस्था को कोई भी आंच नहीं लगनी चाहिए। और फोन आ जाता था, आज सब्जी खरीदने आपका कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो घर में है उसी से काम चलाइए। सिक्योरिटी आ जाती थी संस्था के चारों तरफ। कुछ नहीं हुआ। 51 में 47 में बंटवारा हुआ और सब लोग जैसे तैसे वो आ गए अपने यहाँ, इधर इंडिया में आ गए। तो वो लोगों ने बुलाना शुरू किया कि बाबा आप इंडिया आ जाइए तो बच्चों को भी हम मिलेंगे और आपसे भी, आपका भी दर्शन करेंगे। तो 51 में संस्था वहाँ से ट्रांसफ़र हुई। अब वहाँ के सरकार आने नहीं दे, बोले कि नहीं आप यहाँ बैठे हो तो हमारा पाकिस्तान पाक साफ है, आपको हम जाने नहीं देंगे। और तो भाई ये बच्चों का माँ बाप तो इंडिया में है, रोज़ फ़ोन आता है, हम क्या करें, आप ही लोग बताओ। अच्छा ठीक है, जब इनके माँ बाप बुलाते हैं तो आप ज़रूर जाइए। अब जाएं 400 बच्चों को लेकर के तो कहाँ जाए इंडिया में। शिव बाबा ने संदेश दिया कि नहीं, माउंट आबू पहाड़ पर जाना है, वो सात्विक पहाड़ है, बहुत तपस्वियों का भूमि है, इसीलिए उसको गिरिराज कहते हैं। वशिष्ठ आश्रम है, दत्तात्रेय का मंदिर है, बहुत मतलब आप और हिल स्टेशन पर देखे होंगे, माउंट को देखेंगे आपको न्यारा लगेगा। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, माउंट आबू जाना है। अब ये जीवन, इनका जीवन बीता है कराची के रहने वाले, बॉम्बे के रहने वाले, अगर वो जनवरी में वो भूल से आ जाए माउंट आबू तो उनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो ये लोग कराची के रहने वाले, इनका जीवन ठंडी का कुछ पता नहीं था। अब ये लोग यहाँ आ गए, मई जून में आए, जून से यहाँ बारिश शुरू हो गई, काफ़ी लोग बीमार हो गए, पानी का परिवर्तन, समय का परिवर्तन। और वहाँ से आए थे तो वहाँ के सरकार ने एक आल्पीन तक भी नहीं रखा, बोला कि नहीं आश्रम का चीज़ है, मैं कुछ नहीं यहाँ रखूँगा, आप लोग सब लेके जाइए। हालांकि सब लोग सब कुछ छोड़ करके आए थे, नंगे पांव भाग करके जान बचा करके आए थे, और आश्रम का हर चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं आप लेके जाइए। स्टीमर कर दिया, स्टीमर पर सब कुछ आ गया, ओखा बंदरगाह पर आया और ओखा से माउंट आबू डायरेक्ट ट्रेन थी, उस ट्रेन को, एक ट्रेन को बुक कर लिया और उस ट्रेन से आबू रोड आए और आबू रोड से ट्रांसफ़र हुई। अब 400 लोगों को रहने के लिए माउंट आबू में भी जगह चाहिए, इतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए। तो यहाँ राजाओं की कोठियाँ आज भी है। 47 में तो रजाई सबकी चली गई, सरकार आ गई। अब उनकी कोठियाँ कोई होटल बना दिया, कोई किराए पर दे दिया, कोई बेच दिया। आज भी कई राजाओं की कोठी में होटल चल रहा है, कोई सरकार के अंडर में है। तो भरतपुर कोठी किराए पर हमको मिला, बहुत ऊंची पहाड़ी पर थी। वहाँ बाबा आए और वहाँ तपस्या शुरू किया।
फिर कुछ चीज लाए थे वो खत्म हो गया, बेगरी पार्ट आ गया। 400 बच्चे हैं, एक समय आ गया 4 आना पैसा नहीं है, इनको नाश्ता क्या कराना है। सोचो 4 बच्चे आपके हो और नाश्ता नहीं हो तो आपका क्या हाल होगा। 400 बच्चे हैं, सारे रॉयल फैमिली के, जिनके जापान और सिंगापुर में बिजनेस है था, ऐसे परिवार के बच्चे 400 बच्चे। बाबा ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, रोज पोस्ट आता था, कोई ना कोई मनी ऑर्डर उसमें आता था और उससे कारोबार चलता था। इतना पेपर आया लेकिन बाबा हिला नहीं, क्योंकि बाबा, शिव बाबा को विश्व का मालिक बनाना है, विश्व परिवर्तन करना है, तो पेपर तो लेगा। जैसे आपको डॉक्टर बनाया जाता है, आप डॉक्टर हैं तो पेपर दिए होंगे ना, पीजी का अलग एग्जाम होगा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का अलग होगा, सेकंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा, हर मेहनत अलग होगी। तो बाबा पेपर लिया, उस पेपर में कुछ बच्चे कच्चे थे, सोचे कि भाई खाने का पे नहीं है, बीमार होते हैं तो कोई दवाई नहीं है, चलो। तो बाबा को कहते हैं, बाबा हम जा कर के घर से कुछ, घर वालों से कुछ पैसा ले करके आए। बाबा की भले अच्छी बात है, जाओ। बाबा तो समझ गए, और बाबा खुद कैसे निकालेगा, अपने आप छंटनी हो गई। कुछ रह गए, थोड़े से बच्चे रह गए, बोले कि नहीं कुछ भी होगा बाबा के साथ रहना है, जीना बाबा के साथ है, मरना बाबा के साथ है। लेकिन 3 साल तक बेगरी पार्ट चला, लेकिन एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहा। बाबा का वो दृढ़ निश्चय था कि भगवान सारे विश्व को चलाता है, सारे विश्व को खिलाता है, ये बच्चे उनके हैं, क्या अपने बच्चे को नहीं खिलाएगा। इतना निश्चय था उसको, ब्रह्मा बाबा को। तो उस निश्चय के आधार से बाबा ने बोलते थे कि नहीं, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रहा। अब बाबा ने देखा कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा, तो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि नहीं, इन जो बच्चे अब ये हैं पक्के हैं, कहाँ भी भेजोगे हिलेंगे नहीं। तो उन बच्चों को अब कोई बाबा को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहे, और बाबा ने फोर्स भरना शुरू किया। अरे गंगाएं हो, इतनी पालना हुई है, इतना ज्ञान मिला है, लोगों को दो, जा करके बाहर लोग दुखी हैं। अरे बाबा मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, दुनिया हमने देखा नहीं है। बाबा कहते थे, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम तो 2 आंख वाले हो, तपस्वी हो, 14 साल तक तपस्या किए हो, तुमको कहीं ये होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग जाओ। 2-2 के ग्रुप बना करके बाबा भेजा। 14 साल तक किसी का मुंह नहीं देखने वाले बच्चियां, उन किसी को 2 को दिल्ली भेज दिया। अभी दिल्ली में, आज हम दिल्ली में जाएं या बॉम्बे जाएं तो 2 लोग आते हैं रिसीव करने के लिए। अब उनको कौन रिसीव करे, उन्होंने किसी को देखा नहीं। दिल्ली स्टेशन पर उतर करके कुली से पूछते हैं बाहर जाने का रास्ता कौन है, तो दीदी ये रास्ता है, बाहर जाओ। बाहर जाते हैं, वहाँ ऑटो रिक्शा वाले चिल्ला रहे हैं, ये रहे हैं, वो देख करके हैरान रहे कि ऐसी दुनिया होती है क्या, इतना जोर से बोलने वाले लोग होते हैं। फिर भी उनसे पूछा, भाई यहाँ धर्मशाला है? उन्होंने कहा कि हाँ दीदी मैं छोड़ के आता हूँ, चलो। धर्मशाला में चले गए। उन्होंने कहा, धर्मशाला वाला ने कहा कि भाई हम 2 दिन से तीसरे दिन की मकान नहीं देते हैं, 1 रूम देंगे लेकिन 2 दिन में खाली करना पड़ेगा। ठीक है, नहाने की जगह तो मिल गई, 2 दिन के लिए रूम लिया, अभी स्नान कर लिया, खाना कहाँ खाया, नशा है, भगवान ने भेजा है, भोजन की चिंता नहीं है। स्नान करके तैयार हो गए तो किसी ने कहा कि आप लोग क्या करोगे? तो सत्संग करेंगे, योग सिखाएंगे, शांति की बातें करेंगे। तो चले जाओ, जमुना तट पर लोग स्नान करने आते हैं, स्नान करके ऊपर आते हैं, पूजा करके घर आते हैं, तो वहाँ सत्संग तुम्हारा ठीक होगा या फलाने मंदिर में होगा। और बहनें चली गई।
अब दरी तो है नहीं, कुर्सी तो थी नहीं, कुछ नहीं था। बोरी किसी ने दिया, बोरी बिछा करके तपस्या कर रहे हैं। दो बहनें तपस्या कर रही हैं। माताएं तैयार होकर के स्नान करके जमुना जी से निकल करके बाहर आ रही है, देखती है कि दो देवियां बैठी है। वो आकर के पूछती हैं कि भाई आप लोग कौन हो? तो वो बोलती हैं कि हम माउंट आबू पहाड़ से आए हैं शांति सिखाने के लिए, सत्संग सिखाने के लिए। तो क्या सत्संग कराओगे? मुझे कराओगे? हाँ हाँ बैठो। शुरू हो गया सत्संग, आत्मा का ज्ञान शुरू हो गया। इतनी पावरफुल वो दादियाँ थी कि उनके वाइब्रेशन से कुछ माताएं ट्रांस में चली गई। जो इतने दिन से पूजा कर रही है जमुना जी के तट पर स्नान करके 365 दिन, कुछ नहीं दिखाई दिया और उनके सामने बैठते साक्षात्कार हो गया। वो बोलती है कहाँ आप लोग ठहरे हुआ? तो उस धर्मशाला में 2 दिन के लिए रूम मिला है। नहीं, धर्मशाला वो ठीक नहीं है, हम आपको अपना रूम देते हैं। अपना बंगला दे दिया, खाली मेरा बंगला है, वहाँ रहो। थोड़ा और एक कड़ी इसमें जोड़ देते हैं, बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। 2 दिन तक 3 दिन तक थोड़े दिन वहाँ जमुना कंठे पर वो लोग रहे। वहाँ अखाड़ा होता है, आप लोग जानते हैं, अखाड़ा होता है। वहाँ लोग पहलवान लड़ाई अखाड़े में लड़ने लिए आते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा के ये हुआ कि एक पहलवान को साक्षात्कार हुआ कि यहाँ 2 देवियाँ बैठी है, इनके सुरक्षा करना है तुमको। देखा कि कोई देवी यहाँ नहीं दिखाई देती है। थोड़ा और आगे गया तो 2 सफ़ेद बैठे हैं। अभी 2 बहनें रात को वहाँ बैठे रहे, सुरक्षा चाहिए। भगवान कर रहा है। अब वो पहरा राउंड लगा रहे हैं, हर घंटे चक्कर लगा रहे हैं। अब ये कुछ डर से पूछे नहीं कि भाई ये इतना बड़ा मोटा ताज़ा पहलवान है कि किस लिए क्या इसकी वृत्ति है, वो तो समझ नहीं पाए। थोड़े दिन में लड़ाई की उन लोगों की ये होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उनका ये हुआ। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर ये सच्ची देवी है, मेरी जीत होगी तो इनकी पूजा करेंगे। और सचमुच वो जीत गया। अब दूसरे दिन वो बाजे गाजे लेकर के सारे पहलवान लोग आ रहे हैं। देवियाँ बोरी पर बैठी हुई है, दूध के मटके आ रहे हैं, चावल आ रहे हैं, चीनी आ रहे हैं वहाँ प्रसाद बनाने के लिए। अरे भाई तुम कौन हो? दंडवत पड़ गए। तो नहीं, साक्षात्कार हुआ है और आपने हमको जिताया है। उनको पता भी नहीं है जिताया है। ये दूध है, ये चावल है, ये खीर बनाइए, ये बनाइए। भाई मेरे पास तो न चूल्हा है न चौका है, हम लोग तो खुद फ्रूट खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, चने खा लेते हैं। कई दिन से ऐसे जीवन चल रहा है, तुम्हारा ये दूध कहाँ गर्म करेंगे, कैसे खीर बनाएंगे, कैसे भोग बनाएंगे? तो नहीं, मैं सब कुछ लाता हूँ। और सब कुछ ला करके और वहाँ ये किया। इस तरह से यज्ञ का काम ये हुआ। फिर बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, सेंटर खुलते गए, सब लोग आते गए। फिर ब्रह्मा बाबा को सारे विश्व को संदेश देनी थी। तो 69 में 18 जनवरी को अव्यक्त हुआ। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा हो गया, दूसरे स्पीकर आ जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा को 18 जनवरी 69 में सारा यज्ञ चला रहा था और बाबा 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हुआ। क्योंकि इस शरीर में रह करके हम लंदन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये शरीर को छोड़ करके सेवा के लिए लगा दिया। संपन्न हो करके, वो संपन्न की कैसे हुआ उसकी भी कहानी अलग है। तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अभी शरीर छोड़ दिया तो लोग घबरा गए कि भाई अभी कैसे चलेगा, क्या होगा। लेकिन शरीर कैसे छोड़ा? क्लास कराया, रात को क्लास करा करके। और बाबा बुजुर्ग थे तो उनको छोड़ने के लिए दादियाँ भाई लोग उनके रूम तक आते थे।
बाबा इतने साधारण थे, कुछ मकान नए बन गए थे, बाबा आप नए मकान में आइए ना। अत नहीं, शिव बाबा इस पुराने मकान में आया है तो ये पूरा बूढ़ा बाबा नए मकान में जाएगा? नहीं, पुराने मकान में रहेगा। बारिश होती थी, छाता लेकर के बिस्तर पर बैठा है, पानी टपक रहा है, योग कर रहा है, लेकिन नए मकान में नहीं गया, इतना त्यागी। फिर बाबा अव्यक्त हुआ तो दादी प्रकाशमणि जो बॉम्बे में रहती थी, दादी आई थी 2 दिन पहले, पार्टी चली गई, बाबा ने उसको रोक लिया, बेटी अगर काम नहीं है तो 2 दिन रुको। जी बाबा। दादी रुक गई। अब सबसे बड़ी दादी थी तो सब 8-10 बहनें छोड़ने आई, तो बाबा चारपाई पर बैठ गए सीधा, ऐसे हमारे जैसे टेढ़ा तो बैठते नहीं थे, एकदम सीधा बैठते थे। जबकि 93 ईयर्स एज था, कोई डंडा नहीं, कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट। बाबा बैठ गए और दादी सामने खड़ी है। बाबा ने हाथ दादी के हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते दादा, बाबा व्यक्त हो गया। बाबा का हाथ ढीला हो गया, ठंडा हो गया, तो दादी को पता लग गया कि बाबा को कुछ हो रहा है। बाबा को लेटा दिया, थोड़ी जो बहनों को आया थोड़ा मसाज वसाज किया, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आकर देखा, कहा कि बाबा नहीं है, अब आप लोगों को जो करना है वो करो। तो कभी कभी सोच नहीं सकते हैं बाबा जाएगा, ब्रह्मा बाबा। बाबा फिर दादी सबको मैसेज दे, तो सब लोग यही कहे कि अरे कुमार का आप तो बॉम्बे में रहती है, यहाँ क्यों आप बॉम्बे से फ़ोन कर रही है? तो नहीं, मैं 2 दिन के लिए आई थी, बाबा ने मुझे रोका था, मैं सच बोल रही हूँ। किसी को विश्वास नहीं हो। 3 दिन तक बाबा के बॉडी को वहाँ रखा गया, एकदम फ्रेश, जरा भी ये नहीं। और सब लोग आ गए, बाबा का मैसेज आया, आता रहा, कैसे क्या करना है इस शरीर को, शिव बाबा मैसेज देता रहा। जो पांडव भवन आप लोग जाएंगे देखेंगे, शांति स्तंभ है, बाबा का मैसेज दिया हुआ संदेश वहाँ लिखा हुआ है। तो बाबा मैसेज देते गए, सारा काम हुआ। 3 दिन के बाद भोग लगता है, कोई शरीर छोड़ता है, उसको अंतिम क्रिया हम लोग करते हैं, तो उसकी आत्मा के प्रति भोग लगाते हैं। आज भी वो हमारे यहाँ प्रथा है। तो भोग लगा तो शिव बाबा जो संदेशी, कुछ बहनों को गॉड गिफ्ट है, आज भी वो ट्रांस में जाती है, क्योंकि यज्ञ का काम कैसे चले, अभी ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, दादियाँ भी नहीं है, और इतना बड़ा यज्ञ का काम चल रहा है। आज के डेट में 5 प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, और कैसे लोग आए हैं? अब जैसे MD MS से कम यहाँ कोई नहीं बैठा है, उसी तरह हर प्रोग्राम में बड़े बड़े संत आ रहे हैं। IT वाले ऊपर बैठे हैं, उनका बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो कौन बुला रहा है आपको? कौन बुलाया है? हमने बुलाया है, हमारे निमंत्रण पर आए हैं। हम कभी पेशेंट लेके जाते हैं अहमदाबाद, बॉम्बे, तो मुझे खड़ा होना पड़ता है, और हमारे निमंत्रण पर आप 3 दिन के लिए आएंगे? नहीं, परमात्मा के निमंत्रण पर आए हैं। भगवान डायरेक्ट बुलाया है, हमारे निमंत्रण पर नहीं है। तो बाबा ने मैसेज आकर के गुलजार दादी के तन में प्रवेश हो करके और कहा कि बाबा गया नहीं है, कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज किया है, बाबा बच्चों के साथ ही रहेगा। क्योंकि बाबा को विदेश में सेवा करनी है, कौन वीज़ा लेगा, कौन टिकट करेगा? अभी तो शरीर बदल दिया, अब तो 1 सेकंड में सारी दुनिया के शिव बाबा के साथ चक्कर लगा के आता है। साइंटिस्टों की सेवा करता है, इसकी करता है, उसकी करता है। अब तो कोई बंधन है ही नहीं है। ये शरीर का बंधन है ना, कि दिन रात शरीर के लिए बना है ना, आत्मा के लिए कोई दिन रात नहीं है। तो आप देखेंगे कि संस्था के संस्थापक जाते हैं, संस्था नीचे चली जाती है। कुछ अच्छे उनके अनुयायी होते हैं तो संभाल करके वो वहीं थमा कर रखते हैं। ब्रह्मा कुमारी में पिताश्री के जाने के बाद, मातेश्वरी के जाने के बाद, ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। बाबा के जाने के बाद
100-125 आश्रम थे, खुले हुए थे। और जाने के बाद आज के डेट में 140 कंट्री में सेवा हो रही है। 140 कंट्री में ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है। कौन करा रहा है? परमात्मा शिव बाबा करा रहा है। भल वो निराकार है, लेकिन साकार में प्रेजेंट होकर के जिसके द्वारा जो जरूरत है उसमें प्रवेश होकर कराता है। आप ऐसे ही नहीं आए हो, भगवान ने आपकी बुद्धि को ट्रांसफर कर दिया है। बोला कि नहीं बच्चे, आप ये हॉस्पिटल को नहीं देखो, 3 दिन के लिए जाओ। आपने सब काम समेट करके आया। नहीं तो बहुत बार निमंत्रण हमारे भाई बहनों ने दिया है, आप आए नहीं थे, आज क्यों आए हैं? तो इस तरह से संस्था का कारोबार चल रहा है। हजारों भाई बहनें, पहले यही संस्था थी, यही आश्रम है। हम बड़ी दादी को प्रोग्राम बनता था बाहर जाने के लिए, नहीं जाना है दादी, क्यों, वीआईपी आएंगे, हम किससे मिलाएंगे। आज के डेट में कोई दादी नहीं है। एक दादी है, वो मौन में है, तपस्या कर रही हैं। शाम को उनको रिक्वेस्ट किया आपके पास दर्शन देने आएंगी, लेकिन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट आ रही है 11 तारीख को, किससे मिलने आ रही है? सोचो, भगवान काम करा रहा है। तो आप लोग महान हो, लकी हो। कोई मनुष्य के पास नहीं आए हो, कोई आश्रम में नहीं आए हो, भगवान के घर में आए हो, भगवान के बच्चे हो, लकी हो, अपना भाग्य लेकर आए हो। हम यही कहेंगे कि नहीं, कोई भी सेशन 1 मिनट लेट नहीं करना है, और इतना अच्छा अटेंड करिए, इतना अच्छा जीवन में 3 ही दिन है आपके पास, जीवन बदलना है। देवता तो 3 दिन में नहीं बनाएंगे, लेकिन देवता क्या होते हैं उसकी अनुभूति जरूर कराएंगे, मेरा दावा है। आत्मा क्या होती है? हमारे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, साधु जंगलों में सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनको महसूसता नहीं हुआ, और हम दावे से कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं कि कल सुबह 4 बजे योग कराएंगे और आपको अनुभूति जरूर होगी। नहीं होगी तो हमको 7 बजे क्लास के बाद जरूर मिलिए, हम यहीं मिलेंगे। ये भी इतना दावा है, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को पेपर लेने लिए नहीं आना है कि भगवान कैसे कराता है जरा देख लें। नहीं, भगवान तुम्हारे दर पर आए हैं, तुमने बुलाया है, अब जो देना है दे दो। देखिए, आप लोगों को सोल कॉन्शियस की अनुभूति होगी, आत्म अनुभूति होगी, परमात्मा अनुभूति होगी, दिव्य जीवन बनेगा। आप जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर नहीं पैदा हुए थे, हाई स्कूल में पढ़े तो डॉक्टर नहीं बन करके पढ़े, कॉलेज में गए डॉक्टर बन करके नहीं। बहुत सारे आपके दोस्त थे, लेकिन उससे हट करके आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, मेहनत किया, तो आज बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हैं या नहीं हैं? जब एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, हार्ट ओपन कर सकता है, ब्रेन खोल सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, तो क्या वो थोड़ा सा अपने ये चेंज करेगा, विचार को चेंज करेगा तो देवता नहीं बनेगा? देवता बनेगा। और 3 दिन में हम आपको महसूसता कराएंगे, केवल बातें नहीं करेंगे। टाइम हो गया है, क्योंकि हम टाइम पर पूरा करेंगे, टाइम पर ये करेंगे, टाइम की पंक्चुअल हम लोग रहेंगे और आपका सहयोग चाहेंगे। और कुछ भी क्वेश्चन है, हम आपके साथ 24 घंटा हैं, आपके साथ रहेंगे और आपके साथ करेंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू।